जयप्रकाश जी अगर नहीं भी गए होंगे तब भी इनका नाम पहुंच गया। यहाँ पे आज पहुंचे हैं, लेकिन नाम से 15 दिन पहले पहुंच गया था कि जयप्रकाश कोई शख्स है जो कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पे आ रहे हैं। अरे कंपनी ने जयप्रकाश जी को क्यों भेजा, या प्रेम कुमार वही को जो है भेजा, कोई कारण होगा ना। कारण क्या है कि इन्होंने इस बिजनेस के अंदर आके एक वो मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम के लिए हर एक आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। इस बिजनेस में आके इन्होंने वो हर एक को सपने पूरे किए हैं जो हर एक आम इंसान अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। और सपना क्या होता है एक आम इंसान का? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, पैसा हो तो पैसे को एंजॉय करने के लिए समय की आजादी, है ना, ये सारी चीजें। और ये सब चीजें मिलता है तो साथ में आदमी क्या चाहता है, लोग उसको जाने, लोग उसको सुने, लोग उनसे मिलना चाहे, ऑटोग्राफ लेना चाहे, है ना। देखते ना फिल्म स्टार के साथ एक सेल्फी लेने के लिए भी आपने तरसता है, क्रिकेटर के साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए भी तरसता है। भाई वो क्या है, इंसान है या भगवान है? इंसान है। हम और आप क्या है? इंसान है। ये चीज हमारे साथ नहीं हो सकता है। क्रिकेट जो खेलता है अलग होता है, अलग नहीं होता ना, सिर्फ खेलने का तरीका उसने अपनी जिंदगी में ठाना और उसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। सेम ये बिजनेस है। इस बिजनेस में आप आके सिर्फ पैसा नहीं कमाते हो, इस बिजनेस में आने के बाद पैसे के साथ साथ जो है आप सम्मान कमाते हो, मान कमाते हो, लोगों के नजरों में अपनी पहचान बनाते हो। और खुद तो पैसा कमाते ही कमाते हैं। खुद पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को पैसा कमाना, लोगों को कामयाब करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कोई क्रिकेटर जो है हर एक आदमी को दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बना सकता है क्या? नो सर। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को क्या माना जाता है क्रिकेट की दुनिया में? भगवान। क्या सचिन के बेटे को भगवान माना जाता है क्रिकेट की दुनिया में? नो सर। लोग नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आके सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तोड़ देता है, तोड़ देता है। यस सर। आईएमसी में जो है अगर आपने काम कर लिया, आईएमसी में अगर आपने काम कर लिया टिक के और आप कंपनी के अंदर सीपी बन गए, क्या बन गए? सीपी बन, ग्राउंड प्रेसिडेंट सीपी बन गए, या चेयरमैन बन गए, या कोहिनूर बन गए। आप सीपी बन गए, चेयरमैन बन गए, कोहिनूर बन गए। आपके बेटे को 1-to-1 करने की जरूरत, उतना ही नाम कमाएगी और आपसे ज्यादा पैसा कमाएगी, क्योंकि आप सीपी है तो वो सीपी है। तो वो अच्छा या ये अच्छा? ये अच्छा। लेकिन समझ में नहीं आता है। ये अच्छा है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। क्या डॉक्टर का बच्चा क्या डॉक्टर बनेगा? नो सर। गारंटी है? नहीं है गारंटी। क्या इंजीनियर का बच्चा क्या इंजीनियर बनेगा, इसकी गारंटी है? नो सर। टीचर का बच्चा टीचर बनेगा, इसकी गारंटी है? नो सर। आईपीएस का बच्चा आईपीएस बनेगा, इसकी गारंटी है? लेकिन क्राउन प्रेसिडेंट का बेटा क्राउन प्रेसिडेंट ही बनेगा, इस बात की गारंटी। यस सर। आज अगर जो है जयप्रकाश जी यहाँ पे आए और इनके साथ इनका बेटा आया होता तो क्या वो 10% के लेवल पे होगा? नो सर। चेयरमैन लेवल पे होगा? नो सर। कौन से लेवल पे होता? वो भी सेम लेवल पे होता। यानी कि जो इनका लेवल है वही लेवल उस बच्चे का होता है। जो लेवल आज आपका है, आज आपका बेटा वही लेवल से काम शुरू करता है। आज अगर आप सिल्वर है तो आपका बेटा, आपकी वाइफ सिल्वर है। आज आप चेयरमैन है तो आपका परिवार चेयरमैन है। तो क्या बनना चाहते हो? आईएमसी में क्या बनना चाहते हो और क्या बनते हुए अपने बच्चों को देखना चाहते हो? कोहिनूर। क्या देखना चाहते हो? कोहिनूर। तो काम कैसा करना पड़ेगा? कोहिनूर जैसा। और आज यहाँ आप बैठे हुए हो तो आने वाले 5 साल में आप कोहिनूर बन सकते हो, इस बात की गारंटी है। आप
दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। हम खुद अपने आप को रोकते हैं चेयरमैन बनने से, हम अपने आप को खुद रोकते हैं सीपी बनने से, हम अपने आप को खुद रोकते हैं कोहिनूर बनने से। क्योंकि ये सफर जो है थोड़ा सा मुश्किल है, ये सफर थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा है, सा मुश्किल है। और जो मुश्किलों से लड़ता है वही जिंदगी में कामयाब होता है। वही जो है लोगों की तालियां, उन लोगों की वाहवाहियां, उन लोगों के हाथों से फूल माला वही पाता है जो वो तकलीफों से लड़के आगे निकलता है। आसान नहीं है पीछे वाली चेयर से आगे वाली चेयर तक आना। यस सर। एक बार आगे आपने मेहनत कर लिया तो आपके आने वाली पीढ़ी को ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और वो काम बहुत सारे हमारे लीडरों ने किया, बहुत सारे हमारे चेयरमैन हैं, हमारे एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, बहुत सारे लोग, एक नहीं। आप ही के बीच में से जो यहाँ पे कौशलेंद्र यादव जी है, आप ही के बीच में से यहाँ पे एसटी यादव जी है, आप ही के बीच में से यहाँ पे शांतनु जी है, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने आप ही के बीच में से काम करना शुरू किया। उन्होंने लेवल हासिल किया, चेयरमैन बने, एम्बेसडर बने, गाड़ी खरीदा। बहुत से लोगों ने ये गाड़ी खरीदा ना। मैं पिछली बार सेमिनार में जब यहाँ पे आया था करीबन 7-8 लोग थे जिन्होंने की यहाँ पे गाड़ी खरीदा, है ना। तो सपने छोटे छोटे से सपने करते करते धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन रातों रात नहीं होता है, रातों रात कोई भी आदमी रातों रात सीपी नहीं बनता है, कोई भी आदमी रातों रात जो है कोहिनूर नहीं बनता है, कोई भी आदमी रातों रात चेयरमैन नहीं बनता है। समय लगता है, समय। और ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम में आदमी समय देता है और कामयाब नहीं होता है। आप समय देंगे तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बस फर्क क्या होता है, कोई आदमी 6 महीने में कामयाब होता है, कोई आदमी साल भर में कामयाब होता है, कोई आदमी 2 साल में कामयाब होता है, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में। लेकिन जो लगा रहता है, लगातार काम करता रहता है, वही आदमी कामयाब होता है। मुझे 12.5 साल हो गए और 12.5 साल में जो एक आम आदमी के सपने होते हैं वो सारे सपने मैंने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे किया। नवंबर 2012 में मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। इस बिजनेस से पहले एक साधारण सी नौकरी किया करता था जहाँ पे मुझे 11 से 12 हजार रुपए की तनख्वाह मिला करती थी। और जब ये बिजनेस मुझे मिला, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, कोई ना कोई व्यक्ति जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। अब उस रास्ते पे चलना और न चलना वो आपका काम होता है। चलना और न चलना आपका काम होता है। तो मेरे ग्रेट अप्लाई आदरणीय मिस्टर सत्यम भाटिया जी, जिन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में बताया और आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करवाया और मैंने काम करना शुरू किया। जब आईएमसी बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया तो कोई भी आदमी जब बिजनेस को ज्वाइन करता है ना, तो जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद जो है किसके पास जाता है, ज्वाइन करने के साथ ही किसके पास जाता है, अपने दोस्त यार और रिश्तेदारों के। जी सर, है ना, दोस्त यार और रिश्तेदारों के पास। अब आज यहाँ पे जितने लोग मीटिंग में बैठे हुए ना, खास करके नए लोग, खास करके नए लोग यहाँ से बिल्कुल फुल चार्ज होके निकलेंगे और जाएंगे अपने दोस्त यार को। बहुत से लोग तो रास्ते से फोन करना शुरू कर देंगे, आज तो गजब की चीज मिल गई, मेरी तो जिंदगी बदलेगी, तेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। और जैसे ये बात बोलेंगे वैसे सामने वाला क्या बोलेगा, कहीं से टाई कोट वाले को मिल के आया है क्या, मीटिंग में से आया है क्या, बस इतनी सी बात। क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, बच्चे बड़े सब मिला के करीबन 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। और 140 करोड़ में से मुश्किल जो है 5 करोड़ लोग
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं। कितने लोग आए हैं? 5 करोड़। जितनी भी जेन्युइन कंपनियां चल रही हैं, अनजेन्युइन कंपनियों की बात तो मैं कभी नहीं करूंगा। जितनी भी जेन्युइन कंपनियां चल रही हैं, उन कंपनियों में करीबन 5 करोड़ लोग आए हैं। और हिंदुस्तान में जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ प्लस। लेकिन जो बाकी लोग जो बच गए ना 135 करोड़ के आसपास, उन लोगों ने किसी से सुना है। क्या किया है? सुना है कि इस टाइप की कंपनियां आती हैं, लोगों को फंसाती है और पैसे लेके भाग जाती है। उन्होंने किया नहीं है, सुना है। और ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आती है, लोगों को ज्वाइन करवाती है और पैसे लेके 9-2-11 हो जाता 9-2-11 हो जाती है ना। अब उनको क्या लगता है, हर कंपनी इसी तरह की होती है, हर कंपनी इसी तरह की होती है। अच्छा, एक आम का पेड़, आम के पेड़ में क्या सारे आम जो है अच्छे ही होते हैं? कुछ तो खराब भी होते हैं ना, है ना। हम यहाँ पे मैक्सिमम लोग बैठे हुए किसान हैं, खेती करते हुए। जब हम कोई पौधा बोते हैं बैंगन का, तो उसमें बैंगन होता है, तो क्या सारे बैंगन सही होते हैं? कुछ बैंगन जो है खराब भी होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है बैंगन के पेड़ को ही काट के हटा दें, या बैंगन के पेड़ को गलत कहने लग जाए? नहीं, अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। इस दुनिया में अच्छी कंपनियां भी हैं और खराब कंपनियां भी हैं। लेकिन ये अच्छी कंपनी कौन सी होती है, खराब कंपनी कौन सी होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी जयप्रकाश जी ने भी बताया होगा, तो सिंपल सी बात है, कंपनियां अच्छी कौन सी होती है। सबसे पहली चीज, जिस कंपनी पे जुड़ने में पैसा न लगे। क्या न लगे? जुड़ने में पैसा न लगे। IFC में जुड़ने में पैसा लगता है? नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी में कंडीशन न हो कि मिनिमम कितने रुपए का सामान खरीदना है, कि आपको मिनिमम 5000 रुपए का सामान खरीदना है। हमारी कंपनी में कंडीशन है कितने रुपए का सामान खरीदने का, अपनी मर्जी से सामान खरीदता है। अच्छा, सामान भी अपनी मर्जी से खरीदता है। प्लस जिस कंपनी में हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है? हमारी कंपनी का है, खुद की फैक्ट्री, खुद का वेयर हाउस, खुद के ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में, करीबन आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी हमारा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है। बगल में आपका बोरीवली है, वहाँ पे भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है। बगल में पूर्णिया है, वहाँ पे भी है। बगल में दरभंगा है, वहाँ पे भी है। समस्तीपुर है, वहाँ पे भी है। हर जगह पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। अच्छा, हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं? जो डेली इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन से प्रोडक्ट? डेली इस्तेमाल करने वाले, डेली, यानी कि हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, चाय पत्ती, बीमारियों के लिए प्रोडक्ट, खेती के लिए प्रोडक्ट, मवेशियों के लिए प्रोडक्ट, ये हर तरह के प्रोडक्ट हैं। इसके बाद एक बात और आती है कि बहुत सारी कंपनियां ये बात कहती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो एथिक्स पे काम करती हैं, नियम पे काम करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बिना नियम के काम करती हैं। कुछ भी बोल दिया किसी के बारे में। मार्केट में पेस्ट आता है, पेस्ट आता है, IFC को छोड़ के पेस्ट आता है मार्केट में। कौन सा पेस्ट आता है बताइए? कोलगेट और पेप्सोडेंट और कौन सा? सेंसोडाइन, पतंजलि का, डाबर का, फलाने का, ढिमकाने का। अच्छा, इसका टीवी पे ऐड आता है। अच्छा, कभी आपने टीवी पे ऐड देखते समय ये ऐड देखा कि कोलगेट कह रहा है पेप्सोडेंट खराब है? कभी ऐड में सुना कि कोलगेट प्रचार कर रहा है और वो कह रहा है मेरा पेस्ट पेप्सोडेंट से अच्छा है? कभी बोलता है? नहीं बोलता है। सेंसोडाइन से अच्छा है? कभी बोलता है? नहीं बोलता है ना। कि मैंने पेप्सोडेंट तो बहुत दिन इस्तेमाल किया था, मैंने पेप्सोडेंट तो बहुत दिन इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अब कोलगेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा सुना है क्या? नहीं। वो क्या बताता है अपने बारे में? अच्छाइयाँ,
कि मेरे कोलगेट के लिए, मेरे पेस्ट में ये चीजें है और जो दांतों के लिए फायदेमंद है, जो दांतों के लिए फायदेमंद है, वो किसी की बुराई नहीं करता है, वो अपनी अच्छाई बताता है। क्या करता है? अपनी अच्छाई बताता है। मोटरसाइकिल की अगर मैं बात करूं तो मोटरसाइकिल में कौन कौन सी कंपनियां हैं? हीरो है, बजाज है, टीवीएस है, होंडा है ना। अच्छा, कभी आपने ऐड देखा होगा तो टीवीएस वाले को ये बोलते हुए सुना कि मैं पहले जो है बजाज का बाइक इस्तेमाल करता था और 6 महीने तक या 6 साल तक तो मैंने बाइक चलाया, लेकिन मजा नहीं आया, बाइक अच्छा नहीं लगा। अब मैंने हीरो का बाइक छोड़ के टीवीएस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और मेरे कुछ लोगों ने भी पहले हीरो का बाइक खरीदा था और मैंने उनको खरीदवा दिया था, लेकिन अब मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने उन लोगों को बोला कि सारे के सारे टीवीएस का बाइक खरीदो। ऐसा सुना है ऐड में? नहीं सुना। वो क्या करते हैं? अपने बारे में बताते हैं कि मेरे बाइक में क्या अच्छाई है, मेरा बाइक कितना माइलेज देता है, मेरे बाइक में क्या क्या चीजें खासियत है। वो कभी भी दूसरे कंपनी की बुराई नहीं करते, क्योंकि वो व्यापारी है। क्या है? व्यापारी, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन जो होता है वो कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी अच्छाई बताता है। तो जो कंपनी, अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो कंपनी इस टाइप का काम करती है वो कंपनी एथिक्स पे काम नहीं करती, अनएथिकल काम करती है। और ऐसी कंपनियों से और ऐसे लोगों से बच के रहना जरूरी है। और जो लोग बच जाते हैं ऐसे लोगों से, वही लोग कामयाब हो पाते, वरना लोग भटकते रहते हैं, वरना लोग भटकते रहते हैं। तो पता भटकते कैसे? आप मंदिर में गए होंगे, कभी कहाँ गए होंगे? मंदिर में। और मंदिर में घंटी लगा होता है। क्या लगा होता है? घंटी। जो भी आता है टन, जो भी आता है टन। तो ऐसे जो लोग भटकते रहते हैं ना, उन लोगों को जो भी आता है बजा के चला जाता है, कभी कोई बजाता है और कभी कोई बजाता है ना। लेकिन उसी मंदिर में भगवान की मूर्त होती है, उसी मंदिर में भगवान की मूर्त होती है ना। लोग दूर से ही सर झुका के प्रणाम करते हैं, है ना। और वो मूर्त किस चीज की बनी होती है? पत्थर की। किसकी बनी होती है? मार्बल, पत्थर की। अच्छा, वही पत्थर हमारे घरों में लगा होता है, लगा होता है, नहीं होता है। और वही पत्थर पूजा भी जाता है। दोनों पत्थर, एक पत्थर पे जूता पहन के आदमी चल रहा है, एक पत्थर पे आदमी जूता पहन के चल रहा है, और एक पत्थर जो मूर्त बना हुआ मंदिर में जाने से पहले जूता हम बाहर निकालते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो पत्थर जो मूर्त होता है ना, उस मूर्त को बहुत सारी छेड़ी हथौड़े की चोट लगी होती है। और उसी टाइम में जब मूर्त बनाया जा रहा होता है तो कुछ पत्थर टूट जाते हैं, फिर उसको क्या किया जाता है? कचरे में डाल दिया जाता है। लेकिन जो पत्थर उस छेड़ी और हथौड़ी की चोट को सह लेता है, वो पत्थर पूजनीय हो जाता है। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस में जो लोग समय देते हैं और लोगों की वो छेड़ी हथौड़ी वाली चोट को सह लेते हैं, वही इंसान जिंदगी में कामयाब है। भैया कौन सा चाहिए? छेड़ी हथौड़ी की चोट किसको बर्दाश्त होता है? इस गर्मी में
टेम्परेचर में फील्ड में जाके काम करना किसको बरसात में जाके किसको पसंद है, जो कर लेता है वही बड़े ठंडी एहसास गर्मी में ठंडी का एहसास और ठंड में गर्मी का एहसास, क्योंकि पैसा एक कहावत है, पापना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब आपको पता ही नहीं चलता बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर या 52 डिग्री टेम्परेचर है, आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर माइनस में टेम्परेचर है या प्लस में टेम्परेचर है, क्योंकि आप उस टाइम में गाड़ी में ठंड में चल रहे तो हीटर ऑन करके चल रहे हो, घर में हीटर लगा रखा है, और अगर गर्मी में चल रहे हो तो एसी चला के घूम रहे हो। तो ये पावर किसकी है? बिजनेस की और एथिकली कंपनियों की, जो सही कंपनियां हैं। समय लगेगा, क्या लगेगा? समय। अब बहुत से लोग ना आपको मिलेंगे ऐसे भी जो ये कहेंगे हमने तो 5 साल समय दिया। कितने साल? 5 साल। हमने तो 8 साल समय दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज्वाइन करके घर बैठ जाओ, ज्वाइन करके महीने में एक बार मीटिंग करो, ज्वाइन करके पूरे महीने में एक आदमी को प्लान करो। 5 साल नहीं, अगले 500 साल तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति ज्वाइन करके डेली काम करता है उसको 100% रिजल्ट आता ही आता है। और जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो जब मैंने भी बिना जानकारी लिए मार्केट में कूद गया, बिना जानकारी लिए मार्केट में कूद गया और रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, तो उन्होंने भी यही बातें बोलनी शुरू की। उस समय बीता 1 महीने बीता, 2 महीने बीता, 3 महीने बीता, और मुझे लगा यार आदमी जो मार्केट में वो सही कहते हैं, जो लोग हैं वो सही कहते हैं। 3 महीने IELTS करके मैंने छोड़ दिया। और ये बात मुझे बताते हुए कभी भी जो है ना डर नहीं लगता है, घबराहट नहीं होता है, क्योंकि मैंने गलती की और उस गलती का भुगतान भी मेरे को हुआ। 2007 में मैंने IELTS ज्वाइन किया और 2007 में ज्वाइन करके 3 महीने काम करके और IELTS छोड़ दिया। और वापस से देखो अप्लाई जो होता है ना एक माता पिता की तरह होता है। अप्लाई क्या होता है? माता पिता की तरह, लेकिन अप्लाई सही नहीं होता है। एक ज्वाइन करवाने वाला होता है और एक पालने वाला होता है ना। एक ज्वाइन करवाने वाला होता है और एक पालने वाला होता है। तो जो अप्लाई सिस्टम के बारे में सही से जानता है, जो अप्लाई का विजन क्लियर है, उस अप्लाई में संपर्क में जब आप रहते हो, वो बार बार आपको मीटिंग में ट्रेनिंग में बुलाता है और आप बार बार नहीं जाते, वो बार बार बुलाता है और आप बार बार नहीं जाते, तो कामयाबी भी आपसे उतनी ही दूर हो जाती है ना। और फिर हम कहते हैं अरे मैंने तो ज्वाइन किया था, 2-4 मीटिंग अटेंड किया था, अच्छा वो प्रेमकुमार को अरे पिछली बार भी आए थे वही ना, फिर से जाने को सुनने के लिए। कब तक सुनना है? कब तक मीटिंग में जाना है? जब तक कामयाब ना हो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओ उस दिन मीटिंग आना बंद कर दो। जिस दिन कामयाब हो जाओ, और कामयाबी क्या है? लाखों रुपए महीना घर में आना चाहिए ऑटो मोड पे। लाखों रुपए महीना घर में आना चाहिए ऑटो मोड पे। और लाखों रुपए कब आएगा? जब लाखों नहीं करोड़ों में बिजनेस वॉल्यूम आएगा। और करोड़ों में बिजनेस वॉल्यूम कब आएगा? जब टीम में आपके बहुत सारे चेयरमैन इन्वेस्टर क्राउड इन्वेस्टर बन जाएंगे। जब दूसरों को कामयाब करोगे तब कामयाबी आपको मिलेगी। तो 3 महीने मैंने काम किया, 3 महीने काम करने के बाद छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला अच्छा अप्लाई बहुत मुश्किल से देता है, और अगर अच्छा अप्लाई नहीं मिला है तो अच्छा अप्लाई ढूंढो, क्योंकि कोई ना कोई आपके अप्लाई सीरीज
उसमें अच्छा व्यक्ति होगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। दो ही रास्ते हैं कि भगवान आपको दर्शन दे दे या भगवान को तपस्या करके पाओगे। और इस बिजनेस में आपका वही अप्लाई जो एक्टिव है वो एक भगवान के रूप में काम करता है। और मेरे ग्रेट अप्लाई ने 2007 से 2012 तक मुझे फॉलो किया और जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो पीछा किया। और जब अप्लाई बार बार फोन करता है ना तो हम क्या करते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। और कई लोग तो पता है क्या कहते हैं, फोन उनका बच्चा उठाता है और बच्चों के कहते बोल दो पापा घर में नहीं है। और बच्चा भी इतना समझदार होता है, बच्चा क्या कहता है, पापा बोल रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। और भाई बच्चों को जितना पता होगा वो उतना ही बोलेगा, है ना। तो झूठ बोलना भी बच्चों को हम ही सिखाते हैं। और ऐसे ऐसे झूठ जो है कामयाब न होने के लिए बोलते हैं। मीटिंग में आके तो यहाँ पे कुदाल तो नहीं चलाना है, खुरपी कहते हैं, खुरपी तो नहीं चलाना है, बोझा तो नहीं उठाना है, सीखना है और जाके लोगों को सिखाना है। तो 2007 से लेकर 2012 तक मेरे ग्रेट अप्लाई ने मेरा फॉलो किया। बीच बीच में बहुत सारे मैंने भी बहाने बनाए, जैसे अभी मैंने बताया ऐसे बहुत सारे मेरे पास भी बहाने हुआ करते थे। कभी आपने सुना होगा कि सर मैं तो मीटिंग में आने के लिए निकल ही रहा था, मैं मीटिंग में आने के लिए निकल ही रहा था, मेरे एक दूर के रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार, दूर के, अब कितने दूर ये नहीं पता, दूर के रिश्तेदार जो है वो टपक गए, गुजर गए। अगले महीने फिर से फोन करते हो, सर एक मीटिंग है वहां आना है। हाँ सर पक्का, कितने बजे, 10 बजे से मीटिंग है सर, मैं 9:30 बजे हॉल के बाहर मिलूंगा। कितने बजे, 9:30 बजे। आप वहाँ पे 9:30 बजे पहुँचते हो और 9:45 फोन करते हो और कहता है, पूछते हो सर कहाँ पे हो, सर बस मैं जूता पहन रहा हूँ और बस निकलने वाला हूँ। 10:30 बजे तक वो नहीं पहुंचा, आपने फोन किया, सर कहाँ हो, सर बस मैंने बाइक में किक मारा था कि फोन आ गया, मैंने बाइक में किक मारा था और फोन आ गया। क्या हो गया सर, सर क्या बताऊं, इस बार भी ना मेरे दूर के रिश्तेदार दूर चले गए। दूर के रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार दूर नहीं गए, उसकी जिंदगी से कामयाबी दूर जा रही है। बात ऐसे ऐसे अभी मैं 6 तारीख को पूर्णिया आया, तो मैं अपनी होम टाउन से मुझे आना था पूर्णिया, तो मैंने एक लीडर को बोला मैं आपकी टीम इस साइड में है तो आप चलेंगे क्या मेरे साथ। तो 5 तारीख को उन्होंने बोला कि हाँ मैं चलूंगा आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 6 तारीख को सुबह जो है करीबन 5:30 और 6 बजे के बीच में यहाँ से निकलूंगा, आप मेरे को मिल जाना और वहाँ से हम लोग साथ चलेंगे। कहा ठीक है। दोपहर में मुलाकात हुई, मैंने रात में फिर दोबारा 8 बजे फोन किया, तेरे सर मैं चलता तो जरूर आपके साथ, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, वहाँ पे जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे ना 1 ही 2 आदमी है, तो सर क्या करूँगा जाके, मैंने उनसे बात कर लिया है तो मैं अगली बार जाऊँगा, जब उन्होंने बोला 8-10 लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा तब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 1 से ही सैकड़ों होते हैं। फिर दूसरा बहाना आता है कि सर मैं चलता जरूर लेकिन जो मेरा कपड़ा है ना वो मैं धोने रख रहा हूँ, अभी धो ही रहा हूँ, तो सर वो सूखेगा तभी तो चलूंगा। मैंने कहा इस मौसम में रजाई को भी गीला करके रात में रख दोगे तो सुबह तक वो सूख चुका होगा। तो कहते हैं ठीक है सर, अगर सूख गया ना तो मैं 100% चलूंगा। मैंने सुबह 6 बजे फोन किया, कहते सर वो मैं चलने वाला तो था, कपड़ा भी सूख गया है लेकिन बीवी मना कर रही है, कैसे जाऊं। यार कुछ नहीं मिला तो लास्ट में बीवी मना कर रही है। अब बीवी मना कर रही है इसलिए बीवी नहीं आ रहा। देखो दोनों रिलेट करते हैं, बी और बी। अब बीवी ने मना किया इसलिए आईएनसी से बीवी नहीं आ रहा है। तो बहाने तो 2007 से 2012
रहा था, उसने बहुत सारे बहाने किए, लास्ट में एक ही समझ में आया, चलो मान ही लेता हूँ। अप्लाई इतने मन कर रहा है बार बार एक बार हम भी मान ही लेते हैं। माना मैंने काम करना शुरू किया, पहले महीने का चेक 810 रुपए, पहले महीने का चेक 810 रुपए, पहले साल का 1,10,000 रुपए, दूसरे साल का 11 लाख रुपए, और टोटल इनकम 31 मार्च तक करीबन 30 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। कितना? 30 करोड़ 12 साल के, 12.5 साल के। और जब ये बिजनेस शुरू किया था तो एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी टीवीएस स्टार सिटी, आज भी है, खड़ी रहती है, डेट खत्म हो चुका है। आईएमसी में आने के बाद पहली गाड़ी खरीदी महिंद्रा एक्सयूवी 500 15 लाख की, दूसरी गाड़ी खरीदी ऑडी Q5 65 लाख की, तीसरी गाड़ी खरीदी पोर्शे मैकान 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, और फाइनली चौथी गाड़ी अपनी ड्रीम कार मैंने खरीदा वैगनार, वो मेरा सपना था वैगनार खरीदना। मैंने चौथी गाड़ी खरीदी वैगनार, और पांचवी गाड़ी खरीदी मैंने टोयोटा का फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो बाहर खड़ी है। ये 5 गाड़ियां खरीदी। दिल्ली जैसे शहर में किराए के मकान पर रहता था, आज की डेट में करीबन 4 करोड़ रुपए से ऊपर का मकान है। गाँव में प्रॉपर्टियां बनाई। बेटा इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ता है। ये सारी चीजें आईएमसी ने दिया। आईएमसी के माध्यम से करीबन 20 से ज्यादा कंट्री घूमा। कितने? 20 से ज्यादा कंट्री घुमा हूं। एक पासपोर्ट शुरू हो गया, दूसरा पासपोर्ट तैयार हो गया है। इतने ठप्पे लग चुके हैं पासपोर्ट के ऊपर। और मजे की बात है, पैसे से घूमता है वो तो थोड़ा सा दर्द होता है। पैसे से आदमी घूमता है तो दर्द होता है। मैंने जितनी भी कंट्रियां घूमी है फ्री में घूमी है, फोकट में। जैसे अभी बताया हुआ जेपी जी ने कि जो है बाली का टूर कंपनी लेके जा रही है अगले साल, अभी इस साल अभी नेपाल का टूर है, साथ में नेपाल के साथ साथ जो है कंपनी जो है मलेशिया का टूर है, साथ में लंदन का टूर है ना। हर साल कंपनी 2 से 3 तो इंटरनेशनल और नेशनल टूर करवा देती है, वो भी किससे? फ्री में। लेकिन पता फ्री में कब होता है? जब अगर आपकी घर की बीवी मना करे मीटिंग में जाने से, काम करने से, तब भी आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो बीवी आएगा तो घर वाली बीवी खुश होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे परिवार को हमने बताया ही नहीं है कि इस बिजनेस से क्या होने वाला है, इस बिजनेस से क्या होने वाला है। अभी ना हम कभी कहीं लेके गए मीटिंग में, ना कभी हमने बताया कि इस बिजनेस के माध्यम से क्या हो सकता है। एक चीज बताओ कि ज्वाइन किया मैंने भी आप लोगों की तरह, अब मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। जिस डेट को मैंने ज्वाइन किया उसी डेट को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, और उसमें से 95% लोग तो टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। कितने परसेंट? 95% लोग टाटा बाय बाय हो गए। 5% लोग जो है टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो हर एक आदमी आपके साथ ज्वाइन करके काम करेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। लेकिन क्या आपकी गारंटी है कि आप टिकने वाले हो? क्या आपकी गारंटी है कि आप वाली चलने वाले हो? अरे कितने लोग वाली चलने वाले हैं? यस सर। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं वाली जाना कैसे है। तो अपने अपलाइन के साथ बैठो, जो भी जिसने भी आपको यहाँ पे आज बुलाया है, सच बोल के बुलाया है, झूठ बोल के बुलाया है। बहुत से लोगों को ये भी बोल के बुलाया गया चलो चलो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद खाने पीने का इंतजाम है। किसका इंतजाम है? खाने और पानी पीने का। भाई बिहार में नहीं दूसरा चलता है, खाने और पीने का इंतजाम है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कब मीटिंग खत्म होगा और कब खाने को मिलेगा। और अपलाइन जो है पता चल रहा होगा कि आगे बैठा होगा, फोन साइलेंट होगा, और अपलाइन ही गाड़ी पे बैठा के लेके आया होगा। अब जब तक अपलाइन जाएगा नहीं, जब तक गाड़ी जाएगी नहीं, तो अपलाइन ही लेके आया होगा, अपलाइन ही छोड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसी ही किसी मीटिंग में मेरी जिंदगी ने यू टर्न लिया, हो सकता है आपकी भी जिंदगी यहाँ से यू टर्न ले ले। लेकिन समझना पड़ेगा, समझ के काम करना पड़ेगा।
वरना इतना आसान है 1 लाख रुपए महीना कमाना। अच्छा, 1 लाख रुपए कमाने वाले कितने लोगों को आप जानते हो आईएमसी में? भैया हाँ, एक कितने लोगों को जानते हो आईएमसी के अलावा? एक आदमी। आप जानते हैं एक आदमी को? यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को जानते हैं। तो आसान है क्या 1 लाख रुपए कमाना? मुश्किल काम है, हमें पता है कि मुश्किल काम है, लेकिन क्या दुनिया में लोग लाखों रुपए महीना नहीं कमाते? आप ही के बीच में कौशलेंद्र यादव जी हैं, एवरेज पे आउट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का रहता है एवरेज पे आउट हर महीने। किसी महीने में लाख रुपए, किसी महीने में 1.25 लाख रुपए, शायद ही कोई ऐसा महीना होता है जिस महीने लाख रुपए कम चुका है, शायद ऐसा कोई महीना होता है जिस महीने लाख रुपए कम होता हो। शांतनु जी है करीबन 70-80 हजार रुपए का महीने का पे आउट। एसडी यादव जी हैं, आप लोग गाँव के बीच से हैं, भले दिल्ली रहते हैं लेकिन आपके बीच से। एवरेज पे आउट 70,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए है ना आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे जिनका 50,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 30,000 रुपए है महीने का पे आउट। रिटेल कमा रहे वाला है ना। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए, मैं जानता हूँ कि जितना पे आउट आता है उससे ज्यादा तो माल बेच के पैसे कमा लेते हैं, एमआरपी ड्यूटी कमा देते हैं, है ना। तो वो जो अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे वो दिखता है कि इनको कितना आया, इन्होंने बेच के कितना कमाया, वो मुझे नहीं पता कि ये 150 रुपए की तुलसी 210 की बेच रहे हैं या 200 रुपए की बेच रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अकाउंट में कितना आ रहा है वो मैं बता सकता हूँ। तो वो मुझे पता है कि यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हाईएस्ट पे आओ। मेरे ख्याल से और सैलरी कितना क्या आपका? 1,24,939 रुपए हाईएस्ट पे आओ। कितना गया आपका? 2,39,000 रुपए। अब अगर मैं कौशलेंद्र जी को आईएमसी से हटा दूं, मैं कौशलेंद्र जी को आईएमसी से हटा दूं, तो क्या लगता है सुपौल में कितने रुपए की नौकरी मिलेगी? 15। तो पिछले कह रहे 15,000 का भी नहीं मिलेगा। तारीफ कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को 10-15 हजार की भी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर भी समझ में नहीं आता है ना, फिर भी समझ में नहीं आता। आज मुझे एवरेज लाख, 1.25 लाख रुपए रोज का आता है। क्या आता है? रोज का। उनको महीने का आता है। मुझे फर्क इतना नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है। वो महीने वाले है, मैं रोज वाला हूँ, है ना। अगर मुझे भी आज यहाँ पे नौकरी मांगना पड़ेगा ना, तो मुझे भी 10-15 हजार से ज्यादा की नौकरी कोई नहीं देंगे, नहीं देने वाला है। लेकिन आईएमसी दे रहे हैं ना, 1.25 लाख रुपए रोज का। यही अब जो लोग कहते हैं आईएमसी मैंने बहुत किया, लड़के भैया तुमने किया ही नहीं, और किया होता तो तुम्हारे घर में भी 2-4-5 लाख रुपए महीना आ रहा होता। तुमने ज्वाइन किया और टाइम पास या टी-शर्ट पहन लिया, और टी-शर्ट की भी बदनामी, है ना। लोग कहते हैं मैं तो पंडित हूँ। क्या हो? पंडित हूँ, और दिन में करते पूजा और शाम को दूजा, दिन में पूजा और शाम को दूजा लगा रहे होते हो और खींच रहे होते हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टी-शर्ट तो पहन लिया, कोट तो पहन लिया, लेकिन इस कोट और टी-शर्ट की इज्जत नहीं रखी। तो उन्होंने इज्जत नहीं रखी, तो सिस्टम ने भी उनकी इज्जत नहीं रखी। ऐसे बहुत सारे लोग मिले। तो हमें कामयाब लोगों को देखना चाहिए या फेलियर लोगों को देखना चाहिए? कामयाब लोग। लेकिन देखते किसको है? फेलियर को। देखते किसको है? फेलियर लोगों। और फेलियर लोगों को देखेंगे तो क्या होंगे? फेलियर। कामयाब लोगों को देखेंगे तो क्या होंगे? कामयाब। अच्छा, अभी रिसेंटली बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आए,
10वीं के। अच्छा आगे है, क्या लगता है कि कोई बच्चा फेल नहीं हुआ होगा? हुआ है? फेल हुआ है? अच्छा, बच्चा अगर फेल हुआ है तो किसकी गलती? बच्चे की, टीचर की, स्कूल की, या एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की? बच्चे की। किसकी गलती? बच्चे की। अच्छा, उसी एग्जाम में 500 में से 500 नंबर भी लेके आए हैं ना बच्चे? यस सर। देखा होगा ना, वीडियो वायरल हुआ है। यस। शायद वो बिहार की एक लड़की है जिसने 500 में से 500 नंबर जो है हिट किया है। अच्छा, उसके लिए टीचर अलग था, स्कूल अलग था, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला अलग था, नहीं ना? अच्छा, अब यहाँ पे किसकी गलती? बच्चे की या टीचर की? बच्चे की, क्योंकि बच्चे ने स्कूल के बाद भी घर जाके पढ़ाई किया। और जो बच्चा फेल हुआ उसने क्या किया? वो स्कूल में भी रह के पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो स्कूल में भी रह के पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसका ध्यान दाएं बाएं था, कब छुट्टी हो और कब मैं भागूं। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है शौकिया, एक व्यक्ति क्या खेलता है? क्रिकेट शौकिया, और एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है प्रोफेशनल। अभी हमारे बिहार से एक बच्चा ऐसा है ना जिसने की जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, हाँ, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, भले ही 10वीं में फेल हो गया लेकिन क्रिकेट में चैंपियन बन गया। समस्तीपुर का है, ताजपुर का रहने वाला है। बात ये नहीं कहाँ का है, बात ये है कि उसका जिस चीज में फोकस था, जिस काम में, उस काम में उसने अपना नाम बनाया। हमारा फोकस अगर आईएमसी में है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1। आप सुपौल में हो तो आपके सुपौल में नंबर 1 कौन है? टारगेट पहला कौशलेंद्र यादव का रिकॉर्ड तोड़ना, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कि पूरे बिहार में कौन है उसका टारगेट, उसका रिकॉर्ड तोड़ना। और तीसरा टारगेट पूरे हिंदुस्तान में कौन है उसका रिकॉर्ड तोड़ना। तब तो बात समझ में आती कि अगर आईएमसी कर रहे हो, वरना टाइम पास कर रहे हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते हैं, सबका सपना होता है सचिन जैसा बनना, भगवान बनना। बहुत सारे लोगों का हो जाएगा सपना कि वैभव सूर्यवंशी की तरह मैं भी खेलूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की तरह मेहनत कौन करेगा? हर एक आदमी का सपना हो जाता है कि मुझे सीपी बनना है, मुझे सीपी बनना है, लेकिन सीपी जितना मेहनत कौन करेगा? समस्तीपुर से पटना डेली जाता था बच्चा क्रिकेट सीखने के लिए, जाता था डेली, आता था। और हमें सुपौल में मीटिंग है, घर से निकल के 5 किलोमीटर नहीं आया जाता है। जयप्रकाश जी कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर बाजू में नहीं, करीबन यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर से ये चलती आई है ना। और हम 4-5 किलोमीटर जाने में हालत खराब हो जाती है, महीने में 1-2 मीटिंग करने में हालत खराब हो जाती है। तो कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, और कामयाबी पाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत कितने साल? जब तक आप कामयाब ना हो। मेहनत कितने साल? जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। आप 1 साल में कामयाब हो जाओ, 2 साल में हो जाओ, 3 साल में हो जाओ, 4 साल में हो जाओ, जितनी जल्दी कामयाबी। कामयाबी क्या है? कामयाबी सीपी बनना नहीं है, कामयाबी एम्बेसडर बनना नहीं है, कामयाबी कोहिनूर बनना नहीं है। कामयाबी है कि आपके टीम में, हर टीम में मिनिमम 5 टीम में मिनिमम 1-1 लाख रुपए कमाने वाले लोग जिस दिन हो गए उस दिन आप कामयाब। यस सर। ये कामयाबी अपने लिए मत सोचो, आप ये सोचो कि आपके टीमों में मिनिमम 5 टीम में 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति। कितने रुपए कमाने वाला? 1 लाख रुपए कमाने वाला
वाला व्यक्ति अगर आपकी पांचों टीम में हो गया ना, तो पांचों टीम में 1 लाख रुपए आदमी कमा रहा होगा और आपकी इनकम मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए होगी। और क्या करिए, अपने 1 लाख के चक्कर में मत भागो, अपनी टीम में 1 लाख रुपए कमाने वाले क्रिएट करो। आज कौशलेंद्र जी 1 लाख रुपए कमाते हैं, कौशलेंद्र जी के टीम में 50,000 रुपए कमाने वाले। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाने वाले क्रिएट कर दिया तो उससे 50,000 रुपए कमाने वाले, 40,000 रुपए कमाने वाले, 30,000 रुपए कमाने वाले बतेरे लोग हो जाएंगे। आज कौशलेंद्र जी के टीम में कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 रुपए कमा रहा है, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, कोई 70,000 रुपए कमा रहा है। एक आदमी को क्रिएट किया 1 लाख रुपए कमाने वाला और इन्होंने अपना काम कर लिया। अब इनका टारगेट है, अब ये अपनी टीम में 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग क्रिएट करेंगे। जब इनके टीम में 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी इनकम 5 से 7 लाख रुपए हो जाएगी और इनकी इनकम बढ़ेगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनकी इनकम बढ़ेगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आना है वो अपने आप के सिस्टम के माध्यम से आ जाएगा। हम क्या है, अपने चक्कर में लगे हुए। सबसे पहले एक चीज को, वो चीज क्या है, कोरोना सुना है? कोरोना आज से कुछ साल पहले आया था कोरोना। अच्छा, कोरोना में क्या कहा जाता था? 2 गज है दूरी, 2 गज दूरी है जरूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज की दूरी, मास्क है। अच्छा, क्यों कहा जाता है 2 गज की दूरी? क्योंकि वायरस एक दूसरे के साथ जो है, जब आप संपर्क में जाओगे तो वायरस आ जाएगा, है ना? और वो वायरस अच्छा था या खराब था? खराब था। सेम इस बिजनेस में भी 200 गज की है दूरी। कितने की दूरी? 200 गज की दूरी और कान में रुई है जरूरी। 200 गज की दूरी, कान में रुई है जरूरी। रुई है जरूरी। अगर 200 गज की दूरी किससे बनाना है? जो फालतू की बातें करता है। अब 200 गज यानी कि आपके हाथ में मोबाइल भी होता है, तो मोबाइल में बहुत सारे वायरस आते हैं, है ना? ये वो मेरी कंपनी का कोलगेट बढ़िया, कैप्सूलेंट वाला कह रहा है, टीवीएस वाला कह रहा है मेरा बाइक हीरो होंडा से बढ़िया। तो ऐसे लोगों से दूरी और कान में रुई है जरूरी। वो कुछ भी बोले सुनाई नहीं दे रहा है। ये काम कर लिया तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो पता क्या होता है, जहां किसी ने कुछ बोला खट से अपने को, सर वो मैंने सुना है वो व्यक्ति कुछ बोल रहा था, बस वायरस चिपक गया। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, धीरे धीरे वायरस की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आज से क्या करना है? 200 गज की दूरी। ऐसे लोगों से कितने की दूरी? 200 गज की दूरी और कान में रुई है जरूरी। भाई सुनना है तो आप कंपनी का फेसबुक, कंपनी का इंस्टाग्राम, कंपनी का यूट्यूब चैनल, आपके जो भी अपलाइन है उनका फेसबुक चैनल, उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब चैनल, वो सुनना। दूसरे को सुन के क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? दूसरे को सुन के कुछ नहीं मिलने वाला है। वो आपको नेगेटिव बात ही करेगा। अच्छी बातें कौन करेगा? जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। और वो 2 ही लोग हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 ही लोग हैं। पता है कौन से? पहला आपका एक्टिव अपलाइन। पहला कौन? आपका एक्टिव अपलाइन। और दूसरा कौन? सिस्टम। पहला कौन? आपका एक्टिव अपलाइन और दूसरा कौन? सिस्टम। तीसरा कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। तीसरा कोई नहीं चाहेगा कि आगे बढ़ो। इवन आपका पड़ोसी भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ। सिर्फ 2 ही लोग, आपका एक्टिव अपलाइन और आपका सिस्टम। आईएमसी सिस्टम चाहता है कि हर एक आदमी कामयाब हो, हर एक आदमी चेयरमैन, इन्वेस्टर, क्राउड इन्वेस्टर, प्रेसिडेंट बने। ये हर एक अपलाइन और सिस्टम चाहता है। तो किसको फॉलो करना है? एक्टिव अपलाइन को
और सिस्टम को, बस। तीसरा किसी को नहीं। और तीसरे को करोगे तो वायरस तो आसपास में ही आपके घूम रहा है। बस मौका दे दो, बस छू के तो देखो। हम तो बिना बुलाए मेहमान है। तुम एक बार बोलोगे हम बार बार आएंगे, हम बार बार आएंगे। मैं अपनी बातों खत्म करते करते बार बार आएंगे का एग्जाम्पल देता हूँ। कितने लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं? एंड्रॉइड फोन जिसमें यूट्यूब चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलता है, उसको एंड्रॉइड फोन कहते हैं। अच्छा, उसमें इंस्टाग्राम हम लोग देखते हैं, फेसबुक पे हम लोग वीडियो देखते हैं। यस सर। अच्छा, हमने बहुत से लोगों को फॉलो नहीं किया हुआ, बहुत से लोगों को हमने फॉलो नहीं किया हुआ है, लेकिन हम वीडियो देख लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। जो वीडियो देखते हैं, चाहे वो वीडियो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, हमने जो वीडियो देख लिया ना एक बार, इंस्टाग्राम को समझ में आ जाता है या फेसबुक को समझ में आ जाता है या यूट्यूब को समझ में आ जाता है कि इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है। वो बार बार आपको उसी टाइप का वीडियो, उसी टाइप के रील आपको बार बार दिखाना शुरू कर देगा। आपने फॉलो नहीं किया है, लेकिन एक बार आपने देख लिया है, उसे ऐसे ही लोग हैं, बस एक बार उनको सुन लो, उसके बाद तो बार 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 आपके पास आते रहेंगे और वो जोश की तरह चिपक जाएंगे जब तक आपका खून चूस नहीं लेते, जब तक वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो क्या करना है? आज से पहला काम 200 गज की दूरी, मकान में दूरी है जरूरी। पहला काम 200 गज की दूरी और कान में दूरी है जरूरी। दूसरा काम अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना है और सिस्टम को फॉलो करना है। कंपनी जो भी ऑफर निकाल रही है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लो और लोगों को पहुंचाओ। जो भी ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक फ्री का भी जैसे ऑफर चल रहा है, या जो भी ऑफर चल रही है, बाली का ऑफर चल रहा है, ईगल फ्रेंड चल रहा है, जीआरआई इतना गजब का कंपनी ने धमाकेदार जो ऑपरेशन किया है प्लान के अंदर। जीआरआई, ग्रुप रिटेल इनकम, यानी कि आने वाले, अगर आपने ढंग से 1 साल मेहनत कर लिया ना, 1 साल, तो आपका जो पे आउट आज है ना, उससे कम 4 से 5 गुना हो जाएगा। ये हो सकता है जीआरआई में। अब जिन लोगों ने इस महीने काम किया ना जीआरआई में, कौशलेंद्र जी ने इस महीने जीआरआई, इनके टीम से है, कितना का पे आउट था कौशलेंद्र जी आपका? 11,000 रुपए का सिर्फ जीआरआई इनकम। सोचो, जीआरआई इनकम, और जीआरआई आए हुए कितना टाइम हुआ है? 2 महीना, मात्र 2 महीना। कितने महीने?